तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहा है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स का जो अपने एंट्रेंस में आने वाले हैं जेडब्ल्यू, एमएसटी, सीटी और नीट के, उन सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज़ का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ। ठीक है, ये चैनल अपना रेडिकल एजुकेशन एकेडमी है, तो आप अगर देख रहे हो तो लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नए नए सीखने मिलेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, द डायमेंशन फार्मूला फॉर लेटेंट हीट इज़। क्या बोला है अपने को, डायमेंशन फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का अपने को डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला। तो सबसे पहले हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए लेटेंट हीट होता क्या है। मैं बता दूं अगर तुम्हें नहीं पता तो, लेटेंट हीट अपना होता है Q इक्वल्स टू एम एल। ये फॉर्मूला है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट जानते हो ना तुम, एक स्पेसिफिक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर एक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जिसका मास m हो, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे Q हमारा क्या है, Q हमारा क्या है, हीट है। हीट कह दो या फिर एनर्जी कह लो। m क्या है हमारा, मास है। L क्या है हमारा, लेटेंट हीट है। ओके, कोई डाउट, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, Q अपना हीट है और हीट और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। तो अपना हीट का डायमेंशन कितना आएगा, L2m1T-2 आएगा, बरोबर ना, क्योंकि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। और तुमको अगर वर्क का डायमेंशन नहीं पता तो वर्क का डायमेंशन तुम फाइंड कर सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स का डायमेंशन तो सबको पता होता है, L1m1T-2। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विच इज़ L1। तो क्या आएगा वर्क का डायमेंशन, L2m1T-2। अच्छा, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मेरा एनर्जी का भी होगा। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया है मेरा Q का डायमेंशन। इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में वो मैसेज कर डालना मेरे को। तो Q का हम लोग को डायमेंशन मिल गया L2m1T-2। अभी हम लोग फाइंड करेंगे लेटेंट हीट का डायमेंशन। ठीक है, सिंपल है ना। देखो, Q इक्वल्स टू ml होता है, तो L का डायमेंशन क्या होगा, Q अपॉन m होगा। m क्या है हमारा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ओके, Q हमारा क्या था, हीट ऑब्जॉर्ब था। तो L का क्या आएगा, L2m1T-2 अपॉन m1। अच्छा, ध्यान दोगे m1 नीचे है, m1 ऊपर है। देखो, डायमेंशन अगर रहता है ना, पावर, ये जो है ना 1 2 3, ये जो लिखा हुआ है 2 1 और -2, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपना क्या है, पावर है। क्या है, पावर। इसको हम पावर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में m1 है और न्यूमिनेटर में m1 है। m1 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो L2T-2 आया अपना L का डायमेंशन। समझ में आया? अच्छा, ये L और ये L डिफरेंट है। ओके, इस L को अपन थोड़ा अलग लिख लेते हैं। ये अपना लेटेंट हीट का L है। ठीक है, ये अपना क्या है, लेटेंट हीट का L है। और ये L अपना लेंथ है, L2 अपना क्या है, लेंथ। L2T-2 अपना क्या आया है, लेटेंट हीट का डायमेंशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को। अपने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखोगे तुम तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस वाले रो में देखो, L2T-2 m0। समझ में आया? तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है अपना सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लो इधर। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगुलर इम्पल्स। द डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगुलर इम्पल्स इज। पहला ऑप्शन देखते हैं L2m1T-2, दूसरा देखते हैं L-2m1T-1, तीसरा क्या लिखा हुआ है, L2m1T-1, और चौथा लिखा है L1m1T-1। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एंगुलर इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स तुम्हें पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर नहीं पता तो एंगुलर इम्पल्स फाइंड करने के पहले तुमको पता होना चाहिए इम्पल्स होता क्या है। ओके, इम्पल्स क्या होता है हमारा,
इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग इम्पल्स। समझ गए? तो पहले क्या करते हैं, इम्पल्स का अपन फाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स का हम फाइंड कर लेते हैं डायमेंशन। क्या होगा डायमेंशन? L1 M1 T-2 इंटू टाइम का T1। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? L1 M1 T-2 +1। अच्छा +1 की बात, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया? L1 M1 T-1। ये तो नॉर्मल इम्पल्स के लिए आ गया। किसके लिए आया? नॉर्मल इम्पल्स। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड क्या करना था? एंगुलर इम्पल्स। ये जो इम्पल्स मैंने फाइंड किया ना, इसका नेसेसिटी भी है नहीं, लेकिन फिर भी तुम इसको लिख के रखो, कभी काम आएगा किसी डेरिवेशन में, या कभी फाइंड करने बोला तो याद रहेगा तुम्हें, ठीक है? इसको लिख के रख लो कहीं पे। अभी हम लोग फाइंड करते हैं एंगुलर इम्पल्स, ठीक है? एंगुलर इम्पल्स, जैसे देखो लीनियर में हम लोग ने देखा, लीनियर इम्पल्स में क्या था? फोर्स इंटू टाइम था। क्या था? फोर्स इंटू टाइम था। तो एंगुलर इम्पल्स में क्या होगा? सिंपल है, टॉर्क इंटू टाइम, क्योंकि हम लोग का एंगुलर में फोर्स नहीं होता है, टॉर्क होता है इंटू टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, टॉर्क इंटू टाइम होता है। अब टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग को, अगर हमें पता होगा तो हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है? फोर्स इंटू लेंथ होता है टॉर्क का डेफिनेशन। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा L1 M1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय L1। तो यहाँ पे क्या आएगा? L2 M1 T-2। ये आया किसका? टॉर्क का डायमेंशन आ गया अपने को, L2 M1 T-2 आ गया। तो अभी एंगुलर इम्पल्स का फाइंड कैसे करेंगे? सिंपल है, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? टॉर्क इंटू, बोलो भाई, टॉर्क इंटू टाइम होता है, बरोबर, टॉर्क इंटू टाइम होता है। तो अभी हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम नीचे लिख सकते हैं टॉर्क क्या होता है हमारा? L1 M1 T-1 मल्टीप्लाइड बाय T1। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? गलत लिख दिया। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होगा हमारा? L2 M1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय T इंटू पावर 1। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया है? टाइम हमें सिर्फ एक दिया है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टॉर्क का अपने को मिला ये डायमेंशन, और टाइम का ये डायमेंशन, ठीक है? तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, L2 M1 T-2। अच्छा इधर टाइम कितना है? 1 है, तो इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा? L2 M1 T-1। ये हमारा क्या है? एंगुलर इम्पल्स का डायमेंशन आया, ठीक है? अभी तुम देख लो, क्रॉस चेक कर लो एक बार। L2 M1 T-1, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है अपना? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तुमको? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? तो अपन इसको, तो करेक्ट ऑप्शन अपना कहता है ऑप्शन नंबर सी। लिख लो इसको, कॉपी करना है कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो, ओके? इसका भी लिख लो। The time period of oscillation of same simple pendulum measured using 4 different measuring clocks were recorded as 4.62 seconds, 4.632 seconds, 4.6 seconds and 4.64 seconds. The arithmetic mean of these readings in correct significant figure is, क्या बोला अपने पास? 4 टाइम पीरियड है, ठीक है? कोई सिंपल पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, उसके हम लोग अलग अलग क्लॉक से मेजर किए, और हम लोग ने क्या फाइंड किया कि 4.26 सेकेंड्स, 4.632 सेकेंड्स, 4.6 सेकेंड्स और 4.64 सेकेंड्स, हमको 4 अलग अलग रीडिंग मिली। हमें फाइंड करना एरिथमेटिक मीन। क्या फाइंड करना हमें? एरिथमेटिक मीन फाइंड करना, ओके? सिंपल है, मीन जानते हो तुम। मीन क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। सिंपल है ना? तो हम लोग सिंपली यही मेथड हम लोग लगा देंगे, देखते क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या होगा? 4.62 सेकेंड्स प्लस
4.632 सेकेंड्स प्लस 4.6 सेकेंड्स प्लस 4.64 सेकेंड्स डिवाइड बाय कितने नंबर है 1 2 3 4 4 नंबर है तो डिवाइड बाय 4 कर दो। समझ में आया? डिवाइड बाय क्या करोगे 4 कर दोगे। अब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, पहले ऐड कर लेते सारे नंबर्स को, इधर साइड में ऐड कर देता हूँ। चलो 3 डिजिट है ना मैक्सिमम, तो हम लोग 3 डिजिट का लिख लेते हैं 4.632 4.600 4.640। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, इधर पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका 5 और 4 9 6 6 6 6 24.4444 16 और 2 18। तो इसका आंसर आया अपना 18.492 डिवाइड बाय 4। ओके, ये हमारा क्या आया है इसका एडिशन। अब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, देखते क्या आएगा। 4 4 16.46 24, ठीक है, 4 2 8 4 3 12। ठीक है, तो हमारा ये आया आंसर, इसका फाइनल आंसर कितना आया है 4.623 सेकेंड्स आया अपना फाइनल आंसर। लेकिन अभी हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, अपना आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू 4.623 सेकेंड से 4.623 सेकेंड से। हमें इतना तो पता है ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना 5 से छोटे हैं, क्या है 5 से कम है। ओके, अगर 5 से कम रहेंगे तो इसको क्या करूँगा मैं, राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा 4.6 सेकेंड्स अपना डायरेक्टली फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ईजी है ना? ठीक है, तो अभी तुम ऑप्शन देख लो, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन अपने को राइट दिख रहा है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये अपना करेक्ट है। सिंपल है, कोई डाउट? कॉपी कर लो, कॉपी करना है तो। If the epsilon naught is the permittivity of free space, epsilon naught क्या होता है हमारा, permittivity of free space होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर क्या होगा। क्या फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर का डायमेंशन हमें फाइंड करना है कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हमारे पास, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। जब इन दोनों का डायमेंशन हमें पता होगा उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा जो मेन अप्रोच होगा ना क्वेश्चन का वो होगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करने का। ठीक है, अच्छा तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या तो Q1 Q2 लिख लो, या तो ऐसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फाइंड करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, Q1 और Q2 दोनों चार्ज है मेरे, अगर उनका डायमेंशन फाइंड करना है तो मैं Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लिया हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखो फोर्स का डायमेंशन तो मुझे पता है L1 M1 T माइनस 2। ओके, L1 M1 T माइनस 2 ये अपना क्या है फोर्स का डायमेंशन। Q का डायमेंशन मुझे पता है, Q क्या होता है, Q क्या होता है बोलो भाई, Q क्या होता है I/T होता है। अब कोई बोलेगा सर I/T कहाँ से आया, देख लो I क्या होता है Q अपॉन T, करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम ना। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा Q I/T मिलेगा, I/T मिला यहाँ से। तो I क्या होता है करंट होता है, I अपॉन I1 और T1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो Q मिल गया मुझे I1 T1, R अपना होता है लेंथ होता है। समझ गया, कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन में देख लेते, I लिया है कि इसने A लिया है। क्वेश्चन में उसने देखो A लिया है, करंट को उसने A लिया है, तो अपन भी क्या करेंगे A कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जो I लिया ना अपन ने, यहाँ पे अपन क्या करेंगे A1 लिख लेंगे। कोई डाउट? देखो तुम लोग करंट को A भी कंसीडर कर सकते हो, I भी कंसीडर कर सकते हो। देखना एक बार ऑप्शन में क्या दिया हो उस हिसाब से कंसीडर करना।
ओके, यहाँ पे मुझे इतना सब चीज़ पता चल गया, फोर्स का डायमेंशन मिल गया, चार्ज का डायमेंशन मिल गया, रेडियस का डायमेंशन मिल गया। ओके, तो अभी देखते डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते। देखो, तो अगर एप्सिलॉन नॉट मुझे फाइंड करना है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 एफ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, 4 और पाई इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा मुझे, 1/f क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट डायमेंशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, 1/L1 m1 t-2। फोर्स का मैंने लग दिया डायमेंशन। ओके, क्यू स्क्वायर मतलब a1 t1 का स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। समझ गए। अब देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a2 t2 अपॉन L1 m1 t-2 L2। समझ गए। अब देखो a2 t2 अपॉन L3 m1 t-2। अच्छा, L3 आया, समझ में आया ना, L3 कैसे आया, यहाँ पे L1 था, यहाँ पे क्या था, L2 था, तो मैंने क्या किया, L1 प्लस L2 कर दिया, तो क्या आ गया मेरा, L3 आ गया। यहाँ पे अगर मैं इन्वर्स कर दूँ, इसको ऊपर लेके चले आऊँ, क्या होगा, L-3 होगा, m-1 होगा, a2 होगा, और t क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 था, -2 ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना होगा, 4। ये हमारा आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। देखो इतना बड़ा डायमेंशन हमको मिला एप्सिलॉन नॉट का, क्या है, L-3 m-1 a⁻2 t⁻4। इतना समझ में आया। देखो अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। एप्सिलॉन नॉट तो हमको मिल गया, एप्सिलॉन नॉट हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कितना मिला है, लिख लेते हैं यहाँ पर, L-3 m-1 a2 t4, ठीक है। ये हमको मिला एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का बताओ भाई डायमेंशन। अब फाइंड करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। समझ गए ना। तो जैसे ही मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, बरोबर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है L1 m1 t-2, बरोबर। चार्ज का मैंने बताया क्या होगा, a1 t⁻1। ओके, यहाँ से ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या आएगा, L1 m1 a-1 t-3, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं t-3, समझ में आया। ये अपना क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। क्या आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने का था, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर फाइंड करने का था। सॉरी, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने का था, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर फाइंड करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, पहले जो भी हमको डायमेंशन मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना मिला था हमको, L-3 m-1 a2 t4, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिला, L1 m1 a-1 t-3 का स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा, L-3 m-1 a2 और t⁻4, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ। ओके,
यहाँ पर क्या होगा, L1 और L2 की L1 का स्क्वायर m का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये -1 है तो -1 इंटू 2 -2 और -3 इंटू 2 -6। इतना समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, पावर का स्क्वायर है मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पावर का अगर स्क्वायर होता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स को 2 के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो L वाला टर्म को एक साथ लिखते, ये -3 है और ये क्या है 2 +2 है ना, +2 लिख दिए। m का ये -1 है +2, a का 2 है -2, तो यहाँ पे -2 है। t का क्या है 4 है -6, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग ने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब डायमेंशंस मल्टीप्लाई होता है, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर होता है ऐड। क्या होता है, पावर ऐड होता है। देखते हैं L क्या हुआ मेरा, L आएगा मेरा -1 सीधा सीधा। M क्या आएगा मेरा, M आएगा +1। A मेरा हो गया पूरा 0, T हो गया मेरा -2। तो यहाँ से मुझे मेरा डायमेंशन मिल गया, ε0 मल्टीप्लाइड बाय E का स्क्वायर कितना मिला मुझे, L-1 M1 T-2। समझ में आया? देखते हैं L-1 M1 और T-2 कहाँ पर है। पहले ऑप्शन देखोगे तुम, पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन में ही है L-1 T2 कहाँ चले गया, पहला ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये वाला, ये L-1 M1 और T-2, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉपी कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐसा, ठीक है। इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, अब इसको लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी इनवर्स इन इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, यूजुअल मीनिंग मतलब p हमारा होगा प्रेशर, v हमारा होगा वॉल्यूम, आर टी हमारा होगा, जानते हो ना तुम, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी वाला। आर हम लोग का क्या है, आर टी हम लोग का क्या है, तुम बोल सकते हो एक गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। आर टी हमारा वो वाला टर्म है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने के लिए पहले तुमको देखो यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं। क्या दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बरोबर। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, L1 M1 T-2। एरिया क्या होता है, L2 होता है, और वो L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-1 M1 T-2। ये मेरा आया प्रेशर का, बोलो भाई, डायमेंशन। V क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब का डायमेंशन डायरेक्टली आएगा L क्यूब आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा कुछ करना था नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली फाइंड। तो प्रेशर का और वॉल्यूम का हमको डायमेंशन मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन में वापस जाते हैं। अब देखो ये हम लोग इसलिए फाइंड किए क्योंकि हमको फाइंड करना A और B का वैल्यू। तो तुमको दिख रहा देखो P प्लस A अपॉन V का स्क्वायर, ये टर्म दिख रहा है तुमको, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, समझ गए। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम बोल सकते हो इनका पूरा का जो डायमेंशन होगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, हमेशा डायमेंशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A अपॉन वी स्क्वायर का जो भी डायमेंशन होगा ना, ये सेम होगा प्रेशर के डायमेंशन के साथ में, क्योंकि ये पूरा अपना क्या है, ब्रैकेट के अंदर है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं A अपॉन वी का जो भी डायमेंशन होगा, A अपॉन वी स्क्वायर का जो भी डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन से सिमिलर होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन मुझे यहाँ पे मिल गया, क्या मिला,
एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ए अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू, ठीक है, एल वन एम वन टी माइनस टू। अच्छा, ए अपॉन वी स्क्वायर है ना, वी क्या होता है, एल क्यूब का बी स्क्वायर, और ये एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। तो ए क्या मिलेगा इधर पे अपने को, एल पावर सिक्स इक्वल्स टू एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ए अपॉन एल सिक्स मिला है, एल सिक्स मेरा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म। ओके, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल्स टू एल सिक्स मल्टीप्लाइड एल माइनस वन एम वन टी माइनस टू। एल माइनस वन और सिक्स है ना, तो एल क्या हो जाएगा, फाइव एम वन और टी माइनस टू। तो ए का डायमेंशन हमें इतना मिला, एल फाइव एम वन टी माइनस टू। अभी उसी तरह अगर तुम बी का डायमेंशन देखो तो बी क्या मिला अपने को, वी माइनस बी है, वी और बी का टर्म साथ में है, वी माइनस बी हम लोग का टर्म साथ में है, तो जो भी डायमेंशन बी का होगा वो वी के साथ सेम होगा, वॉल्यूम के साथ सेम होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल क्यूब। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को बी का भी डायमेंशन मिल गया, ए का भी डायमेंशन मिल गया। अब कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ए इंटू बी इन्वर्स कर देते, बी डायमेंशन का इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, एल फाइव एम वन टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस थ्री। अच्छा, माइनस थ्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपने को इन्वर्स करने बोला था, समझ गए। तो क्या आएगा अपना, एल फाइव और थ्री, फाइव माइनस थ्री क्या होता है, टू एम वन और टी माइनस टू। लास्ट में क्या मिला हमको, एल टू एम वन टी माइनस टू ए बी इन्वर्स। समझ गए क्या मिला हमको, ए बी इन्वर्स कितना मिला, एल टू एम वन टी माइनस टू। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन से रिलेटेड कर रहा है ये। एल टू एम वन टी माइनस टू हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यहाँ पे तुमको, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में अपने को क्या मिला, एल टू एम वन टी माइनस टू, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, सोल्यूशन को पॉज करके, अब इस पार्ट को कॉपी कर लो, इस पार्ट को भी कॉपी कर लो।